हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खदानों से पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई के लिए रेल के साथ साथ सड़क मार्ग का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की व्यापक आवश्यकता है। भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार की जाए। सीएम ने कहा, ऊर्जा मंत्री बिजली विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर हर स्तर पर व्यापक बदलाव के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के समय से भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे पहले सीएम योगी ने टीम 9 को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद पर अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। तो सभी त्योहारों पर एक समान बिजली मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने यहां पर निर्देश दिए हैं। अब त्योहारों पर बिजली नहीं जाएगी। बड़ी यहां पर बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। मुख्यमंत्री की ये धर्म नीति, उन्होंने साफ यहां पर कहा है कि ऐसा नहीं है, भेदभाव नहीं होगा। सभी धर्म के जो त्योहार होंगे उसमें समान बिजली यहां पर मिलेगी। सभी त्योहारों पर एक समान बिजली आपूर्ति की जाएगी, बिजली नहीं कटेगी। बड़ी बात यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है बिजली को लेकर, क्योंकि बड़ी यहां पर समस्या खड़ी हो रही थी बिजली को लेकर। एक तरफ लगातार जो है गर्मी बढ़ रही है, पारा जो है तापमान बढ़ रहा है। अब जो है बिजली के संकट को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रजनीश पांडे का। रजनीश, मुख्यमंत्री ने यह बात साफ कर दी है कि चाहे त्योहार किसी भी धर्म का हो, बिजली नहीं कटेगी। देखिए, पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री का हमेशा सा निर्देश भी रहता है और कभी ऐसा उत्तर प्रदेश में धार्मिक त्योहार को लेकर भेदभाव नहीं हुआ है कि हिंदू का अगर त्योहार दीपावली और होली आती है तो बिजली रहेगी और उनका ईद रमजान बकरीद आता है तो बिजली नहीं रहती थी। हाँ, इस बार कुछ बिजली को लेकर दिक्कत हो गई थी। अब दावा किया जा रहा था कि जो बिजली में जिस कोयले का लागत होती है उस कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और कोयला की आपूर्ति नहीं बिजली घरों में हो पा रही, वो एक बड़ा दिक्कत था। दूसरी दिक्कत था कि जो नए नवेले ऊर्जा मंत्री बने हैं AK शर्मा, जो ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, जो PMO कार्यालय में काम करते थे, VRS लेकर राजनीति में आए थे, इस उम्मीद के साथ उनको ऊर्जा विभाग दिया गया था तो बहुत ढेर सारे परिवर्तन होंगे। हालांकि अभी सरकार बने 30 दिन ही हुआ, अब परिवर्तन क्या करेंगे, लेकिन बिजली की हाल बेहाल जरूर हो गई थी। विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया था। सोशल मीडिया पर लगातार नए ऊर्जा मंत्री को लेकर लोग ट्रोल कर रहे थे, यहां तक कि लिख रहे थे कि पुराने वाले शर्मा जी इनसे कहीं बेहतर काम कर रहे थे। तो एक सरकार का भी दबाव था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले आके बैटिंग करना पड़ा, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब तक हम इसमें आगे बढ़ के पहल नहीं करेंगे, आगे कुछ लोगों को आश्वासन नहीं देंगे तो स्थितियां बेकाबू हो सकती है। हालांकि कल 2000 यूनिट की बिजली केंद्र से खरीद हुई है और माना जा रहा है कि 2000 अगर किलोवाट बिजली यूनिट मिलेगी तो जो अव्यवस्थाएं हो गई थी, जो लगातार कटौती हो रही थी, जो रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल रही थी, उसमें सुधार होगा। चूंकि कल 3 त्योहार है, परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया है और अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा त्योहार ईद है। तो सरकार के सामने एक चैलेंज भी था कि बिजली की कटौती न हो, उसको कैसे भी उसको निर्बाध आपूर्ति हो, उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पहल किया है। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती यहां पर सरकार के लिए थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार गर्मी बढ़ रही थी और ऐसे में बिजली का संकट भी खड़ा हो गया था। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये जो बड़ा यहां पर ऐलान हुआ है, जाहिर तौर पर आम जनता में इसके लेकर या बड़ी राहत इसे मानी जाए। जाहिर सी बात है, अगर बिजली मिल रही है इस उमस भरी गर्मी में, जब जहां का टेम्परेचर 45 से 44 तक हो जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसके जगह पे आम लोगों को छोड़िए, हम लोग खुद खुशी महसूस कर रहे हैं। आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको फील्ड में दिक्कत होती है जब बिजली नहीं होती है, लोगों से बातचीत होती है तो लोगों का दर्द होता है कि देखिए साहब 44 डिग्री का तापमान है, बिजली नहीं है, उमस भरी। सबसे बुरी हाल गाँवों में हो रहा था, जहाँ पे मात्र 4 से 6 घंटे बिजली जा रही
रही थी, तो सही बात है कि लोगों में तो एक उम्मीद तो है, लेकिन जरूरी यह है कि धरातल पर कितना काम होता है, धरातल पर कितना निर्देश माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिजली विभाग की स्थितियां खराब हुई है, कहीं ना कहीं अभी कयास ही कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है, तो जाहिर सी बात है कि बिजली विभाग उनके मिशन को पूरा करेगा। जी बिल्कुल, और ये भी यहाँ पर साफ किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, चाहे कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार में जो है बिजली मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी त्योहार में बिजली कट रही है, दूसरे किसी त्योहार में बिजली मिल रही है, ऐसा भेदभाव नहीं होगा, ये भी यहाँ पर साफ किया गया है। आपने तो शुरू में ही बताया प्रिया सचदेव की, आप मुख्यमंत्री ने, और मैंने साफ भी कहा कि इसके पहले भी सबके त्योहार में बराबर बिजली मिलती थी। और अब ये नहीं कि अगर हिंदू का त्योहार दीपावली और होली है तो उसमें खास बिजली की आपूर्ति होती थी, उनका ईद बकरीद रमजान है तो बिजली, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार का काम होता है सबका साथ सबका विश्वास, उसी मिशन पे काम भी कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बड़ी यहाँ पर राहत आम जनता के लिए, और मुख्यमंत्री की तरफ से जो यहाँ पर घोषणा हुई है कि चाहे कोई भी त्योहार हो, बिजली आपूर्ति पूरी तरह से की यहाँ पर मिलेगी। यहाँ त्योहारों के दिन जो है खास तौर पर बिजली नहीं कटेगी।